हे हरिः लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपदे। मानस प्रेमियों, श्री रामचरितमानस में भगवान के गुणगान वर्णन संग्रह में आपका स्वागत है। पूर्व भाग में अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 52 से लेकर के 57 तक में आए भगवान के गुणगान का वर्णन सुना। अब आज दोहा क्रमांक 58 से लेकर के 71 तक में आए भगवान के गुणगान का वर्णन सुनेंगे। श्री राम जी सीता जी को महल में रहने के लिए समझाते हैं। तब उस समय श्री राम जी सीता जी की दशा को देख करके हृदय में जान लिया कि यदि इनको बलपूर्वक महल में रखता हूँ तो ये प्राणों को नहीं रखेंगी। देखी दशा रघुपति जी जाना, हठी राखे नहीं राखी प्राणा। तब सूर्यकुल के स्वामी कृपाल श्री राम जी ने सीता जी से कहा कि पर सोच को त्याग करके और साथ में बन चलो। कहो कृपाल भानुकुल नाथा, परिहरि सोचु चलहु बन साथा। फिर श्री राम जी ने अपनी प्रिया सीता जी को प्रिय वचन कह करके समझाया और फिर माता कौशल्या जी के चरणों में लग करके आशीर्वाद प्राप्त किया। कही प्रिय वचन प्रिया समुझाई, लगे मातु पद आशीष पाई। इधर कौशल्या जी मन में सोचती हैं कि हे विधाता, क्या मेरी दशा फिर से लौटेगी जब मैं अपने नेत्रों से इस मनोहर जोड़ी को देखूंगी। वो सुंदर दिन और सुंदर घड़ी कब आएगी, काय होगी जब माता जीते जी सुंदर चंद्रमुखों को देखेगी। फिर ही दशा विधि बहुरी की मोरी, देखी हूँ नयन मनोहर जोरी। सुदिन सुघरी तात कब होई, जननी जियत बदन विधु जोई। इसके बाद श्री राम जी लक्ष्मण जी को हाथ जोड़े हुए खड़े देखते हैं, जो कि शरीर और भवन सबको तिनके के समान छोड़े हुए खड़े हैं। राम बिलो की बंधु कर जोरे, देह गेह सब सन त्रिनु तोरे। शील स्नेह सरल स्वभाव तथा सुख के सागर और नीति के जानने वाले श्री राम जी मंदी वचन बोले बचनु राम नयनागर, शील स्नेह सरल सुख सागर। श्री राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं कि हे भाई, माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को जो सिरोधार्य करके मानते हैं वही जो है जीवन का फल लाभ प्राप्त करते हैं, अन्यथा जन्म व्यर्थ चला जाता है। मातु पिता गुरु स्वामी सिख, सिर धरि करहि सुभाय, लहेउ लाभु तीन जन्म कर, न तरु जनमु जग जाय। ऐसा जानकर हे भाई मेरी बात सुनो और माता पिता के चरणों की सेवा करो। अस जिय जानी सुनहु सिख भाई, करहु मातु पितु पद सेवकाई। घर में रह करके भवन में रह करके सबको संतुष्ट करो अन्यथा बहुत बड़ा दोष होगा। राहु करहु सब कर परितोषु, न तरु तात हो यही बड़ दोषु। क्योंकि जिस राज्य में प्रिय प्रजा दुखी होती है वो जो है राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो निपु अवश्य नरक अधिकारी। इस प्रकार से आज के वर्णन का ही विश्राम, आगे का वर्णन अगले भाग में सुनाया जाएगा। धन्यवाद।